नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में जन्मे योगी आदित्यनाथ 54 साल के हो गए। बालक अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ, फिर गोरक्षधाम के पीठाधीश्वर से सांसद, फिर सांसद से यूपी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी तो शायद ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ से जुड़ी कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनके बारे में लोग शायद अब नहीं जानते। योगी आदित्यनाथ को कुलद की दाल बहुत पसंद है। आपको पता है? नहीं पता हो? कुलद की दाल उत्तराखंड का प्रसिद्ध व्यंजन है। इसे गढ़वाल में फाड़ू बोलते हैं। योगी की बड़ी बहन शशि के मुताबिक उन्हें फाड़ू बहुत पसंद है। जब भी वो फाड़ू बनाती थी तो वो उनके पास आकर और दाल मांगते थे। योगी आदित्यनाथ कहते थे कि दीदी तुम दाल बहुत अच्छा बनाती हो। शशि बताती है कि करीब 32 साल पहले जब उनकी शादी होने वाली थी तब योगी आदित्यनाथ ही उनके लिए डोली लाए थे। हालांकि शशि को अब याद भी नहीं है कि आखिरी बार उन्होंने कब योगी आदित्यनाथ को राखी बांधी थी। हाँ, इतना जरूर है कि बहन शशि हर बार अपने भाई के लिए राखी जरूर भेजती है। योगी आदित्यनाथ के परिवार वालों के मुताबिक वो शुरुआत से सख्त मिजाज के थे। अगर परिवार के किसी सदस्य से गलती हो जाती थी तो जरा भी संकोच नहीं करते थे, फौरन डांट लगा देते थे। जनता की सेवा उनके लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता रही, इसका अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उन्होंने अपने पिताजी से कह दिया था कि क्या पिताजी, आप तो अपना ही परिवार पालते, कभी जनता की सेवा भी कर लिया करो। तब योगी आदित्यनाथ के पिता ने उनसे कहा था कि बेटा मेरी तो 85 रुपए की तनख्वाह है, मैं तो तुमको पाल लूं वही बहुत बड़ी बात है। फिर आगे उनके पिता ने कहा कि देखता हूं तू क्या करता है। योगी आदित्यनाथ 7 भाई बहन हैं। बचपन में सब एकजुट होकर रहते थे, कभी लड़ाई नहीं। बचपन में भाई बहन एक साथ एक कमरे में पढ़ते थे। तब उनके गांव में लाइट भी नहीं होती थी। लालटेन बीच में रखते थे और फिर बाकी सब लोग गोल घेरे में बैठकर पढ़ाई किया करते थे। अगर कोई सो जाता था तो उसे जगाते थे। योगी आदित्यनाथ कहते थे, जाग जाओ, अरे अभी तो रोटी भी खानी है। फिर योगी आदित्यनाथ की मां सबको नीचे ले जाती थी, कमरे में सबको खाना खिलाती थी। अब रही बात अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने की, तो उनके परिवार के मुताबिक जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे तब एक कार्यक्रम में गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ आए थे। यहीं योगी आदित्यनाथ की उनसे मुलाकात हुई। उस कार्यक्रम में योगी ने भाषण दिया था, जिसे सुनकर महंत जी खुश हो गए थे और उन्होंने उन्हें गोरखपुर बुलाया था। एक इंटरव्यू में योगी के पिता ने कहा था कि 1993 में उनका परिचय महंत अवैधनाथ जी से हुआ। तब अवैधनाथ जी सांसद थे। योगी से उन्होंने कहा था कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बन जाओ, लेकिन पहले परिवार से पूछ कर आओ। तब वो घर आए। अपनी मां से उन्होंने गोरखपुर जाने के लिए कहा। तब मां ने सोचा कि नौकरी करने के लिए जा रहे होंगे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वो संत बन जाएंगे। लेकिन जब परिवार को मालूम चला कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है तो उनके पिता उनसे मिलने चले गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवा धारण किए, सिर मुड़ाए हुए एक युवा सन्यासी फर्श की साफ सफाई करवा रहा था। जब वो पास पहुंचे तो देखा, अरे ये तो कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ है, यानी अजय सिंह बिष्ट। पिता ने उसी वक्त उन्हें वापस घर आने के लिए कहा कि वापस घर चलो, तुम्हारी मां का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बने संत ने मना कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने वापस लौटने से इनकार कर दिया तो उनके पिता घर लौटे। फिर मां भी उनके साथ दोबारा गोरखपुर गई। मां की ममता रह नहीं पाई। उन्हें देखते ही उनकी मां रोने लगी।
तब योगी ने मां से कहा कि छोटे परिवार से अब बड़े परिवार में आया, उसी रूप में जीवन जी रहा हूं। मां के आंसुओं से भी ना डिगने वाले योगी आदित्यनाथ ने परिवार के मोह को त्याग दिया, समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आशा है कि उनका सियासी सफर ऐसे ही बुलंदियों को छूता रहेगा और प्रदेश के साथ साथ देश के विकास में अहम योगदान देते रहेंगे। समाज को एकजुट रखने के साथ साथ भारत के इतिहास और गौरव को और उसके मान सम्मान को बरकरार रखेंगे। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।